So recently, Barcelona signed by one of the fastest players on this planet. One of the fastest. विनीशियस जूनियर को गिनते हैं हम पेस में रफीनिया को भी गिन लेते हैं, हम फ्रिम्पोंग को भी गिन लेते हैं. बट दिस प्लेयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स, और इसी कैटेगरी में उसको गिना जाता है. एम्बाप्पे को भी कैटेगरी में गिना जाता है. एंड द प्लेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इज करीम आरडीएमी. करीम आरडीएमी को अभी अभी बार्सिलोना ने साइन किया है फॉर 22 मिलियन यूरोस. एंड आई वुड से वन थिंग, बहुत बड़ी बार्गेन कहूँगा मैं इस चीज़ को. नाउ आई नो बहुत लोग कहेंगे भाई क्या 22 मिलियन बार्गेन कैसे हुई, क्योंकि करीम आरडीएमी कोई स्टार्टर तो था नहीं डॉर्टमंड में, या कोई बड़ा सुपरस्टार तो है नहीं. देन व्हाई दिस 22 मिलियन जस्टिफाइज फॉर करीम आरडीएमी एंड व्हाई बार्सिलोना इज साइनिंग this player? Well, in this video I'll be talking about this. So let's talk about Karim Adeyemi का पहला नाम, that is Karim David Adeyemi. भाई बॉर्न हुआ जर्मनी में, पेरेंट्स थे, एक थी नाइजीरियन पेरेंट्स थे. एंड फ्रॉम द यूथ itself, कैन यू इमेजिन वो यूथ अकेडमी में कौन सी टीम में था? बायर्न म्यूनिक. डेट मीन उसमें टैलेंट था, उसमें रॉ टैलेंट था, इसलिए तो बायर्न म्यूनिक ने उसको स्काउट करा और अपनी यूथ एकेडमी में हायर करा, राइट. एंड वो रहा बहुत साल बायर्न म्यूनिक में रहा, एंड देन ही वॉज लेट गो. वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट. द पेस वॉज देयर बट ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट. ही वॉज नॉट स्कोरिंग गोल्स. दैट स्टाइल ऑफ प्ले दैट बायर्न यूज्ड टू प्ले, वो नहीं था. एंड एट दैट टाइम बायर्न के पास साने था, बायर्न के पास गनेब्री था, बायर्न के पास उस समय आयन रॉबिन और भी प्लेयर्स थे. स्ट्राइकर में अर्लिंग हालैंड था. तो बायर्न डिडंट फील कि हाँ हमें ज़रूरत है करीम आरडीएमी की, एंड ही मेड अ राइट चॉइस. ही मूव्ड एंड इवेंचुअली ही वेंट टू आरबी साल्सबर्ग. ऑस्ट्रेलियन लीग है, उसकी टीम है आरबी साल्सबर्ग. यूएफए चैंपियंस लीग देखते हैं, उनको पता होगा आरबी साल्सबर्ग के बारे में. भाई बहुत बड़ी टीम है देखा जाए तो, उसमें टैलेंट्स निकले हैं. अर्लिंग हालैंड आरबी साल्सबर्ग से है. बेंजामिन शेस्को, डोमिनिक शोबोशलाई जो भी है, वो भी आरबी साल्सबर्ग से है. एंड करीम आरडीएमी भी वहीं से था. एंड दैट इज वेयर ही शाइन. ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ टू द होल वर्ल्ड कि भाई हाँ मैं एक यंग प्रोस्पेक्ट हूँ, मैं एक एक्साइटिंग टैलेंट हूँ, आई एम समवन. एंड दैट इज़ वेयर पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग हिम. वो रॉ पेस, वो 1-on-1 ड्रिबल्स, वो एक्सप्लोसिवनेस जो हर एक प्लेयर में नहीं देखने को मिलती, वो आरडीएमए में देखने को मिली. एंड दैट इज़ वाई बुंडेसलीगा के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स डॉर्टमंड ने उसको साइन किया. वो डॉर्टमंड में गया. ही वॉज नॉट अ स्टार्टर. Again, he's still the last time he played for Dortmund, he was not a starter. But क्या था ऐसा जो डॉर्टमंड ने उसको खरीदा? क्या था ऐसा जिस वजह से बार्सिलोना जाके करीम आरडीएमी के लिए पैसे दे रही है, एंड नॉट गोइंग फॉर रैशफोर्ड? ब्रो एक बात बताऊं, रैशफोर्ड खरीद सकते थे बार्सिलोना, बट वो रैशफोर्ड को नहीं खरीद रहे. दे आर गोइंग फॉर करीम आरडीएमी. वाई? क्योंकि डॉर्टमंड में हमने उसके चैंपियंस लीग मैचेस देखे, डॉर्टमंड के लिए उसके मैचेस देखे, उसमें उसके 1-on-1 चांसेस देखे, उसके वो पेस देखी. एंड द पेस इज द फैक्टर, इज व्हाई हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना एंड डेको इज गोइंग फॉर करीम आरडीएमी. बार्सिलोना के पास विंगर पोजीशन में, अटैकर्स में इस समय फेरान टोरेस है, विच आई थिंक फेरान टोरेस इज गोइंग टू पीएसजी, बट फेरान टोरेस है. देन दे हैव नो स्ट्राइकर. Then they have left wing as Rafinha and no one. The right wing they have Lamine Yamal and Ronny Badaji. They needed a player. तुम्हें दिख रहा है एक फैक्टर दिख रहा है. तुम बड़ी टीम्स में देखो, तुम रियल मैड्रिड में देखो, उसमें विनीशियस जूनियर है, वो रॉ पेस देता है. एम्बाप्पे है, वो रॉ पेस देता है. तुम मैन सिटी को देखो, उनके पास डोकू है, वो रॉ पेस देता है. बार्सिलोना के पास वो पेसर नहीं था.
दे हैव रफीनिया, रफीनिया हैज़ अ गुड पेस, बट वो एक्सप्लोसिवनेस वो कहाँ से मिलती? एंड दैट इज़ वाई करीम आडियमी कम्स हियर। इसलिए हांसी फ्लिक चाहता है करीम आडियमी को। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पिछले सीजन बार्सिलोना को खेलते हुए देखा, वो 4-3-3, वो 4-2-3-1 जो हम खेल रहे थे, उसमें एक दिक्कत थी क्या? वो काउंटर्स पे हम गोल नहीं मार पा रहे थे क्योंकि हमें पेस नहीं नजर आ रही थी, वो लॉन्ग बॉल्स नहीं हम पहुंचा पा रहे थे क्योंकि पेस नहीं नजर आ रही थी। लमीन यमाल है बट ही इज मोर ऑफ अ ड्रिबलर। फेरान टोरेस है बट वो पेस नहीं दिख रही। रफीनिया है बट वो रन्स बनाता है एंड दैट इज ओनली रफीनिया, हु एल्स? एंड वी सॉ ग्लिम्पसेस रैशफोर्ड के पेस बनाने के, बट यार नहीं दिख रहे थे। वो बॉल के साथ जो पेस चाहिए वो नहीं नजर आ रही थी एंड दैट इज व्हाई हांसी फ्लिक वांटेड करीम आडियमी। वो काउंटर प्रेसिंग, वो अगर ट्रांजिशन हो रहा है भाई, क्या कहते हैं, काउंटर पड़ रहा है, तो वो वापस आके हमसे बॉल अपोजिशन प्लेयर से बॉल ले रहा है। दैट इज वेयर करीम आडियमी कम्स and that is why Barcelona is going after him and that is why we have bought him for 22 million, just 22 million. Sounds like a कि भाई 22 million शायद ज़्यादा हो सकते हैं, बट नहीं यार, बार्गेन है, सच बता रहा हूँ। 24-year-old he is, just 24-year-old. He has a potential to be a great striker. He is German. Hansi Flick is German, first of all. He is young and Hansi Flick likes young players. He has pace. He has ambition to run with the ball like hell, and he is very good in one-on-one situation. That is where we lagged last season and that is where we need him. चैंपियंस लीग के मैचेस में भाई वो रोटेट करना होता है ना स्क्वाड, तब प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है जो खिला सके, क्योंकि तुम बड़ी टीम्स में देखो उनके पास है यार हर एक पोजीशन पे बड़े। लुक एट आर्सेनल, व्हाई डिड दे रीच द चैंपियंस लीग फाइनल? लुक एट द डेप्थ दे हैव। लुक एट PSG, भाई साहब पूरी डेप्थ बड़ी पड़ी है। वो क्वारत्स्केलिया को खिलाते हैं, डुए बैठता है, डेम्बेले खिलाते हैं, डुए बैठ जाता है। भाई मतलब डियोमांडे ले लिया उन्होंने अब। दैट इज वेयर बार्सिलोना वाज लैकिंग एंड करीम आडियमी कैन डू दिस जॉब वेरी वेल। डॉर्टमंड ने 22 मिलियन के लिए क्यों जाने दिया? क्योंकि भाई इतना अगर अच्छा प्लेयर है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 22 मिलियन में क्यों जाने दिया? बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सपायरिंग, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बचा था डॉर्टमंड के बाद। अगर डॉर्टमंड अभी नहीं बेचती तो शायद पैसे मिलते नहीं, फ्री में निकल जाता। ही कैन प्ले लेफ्ट विंग, ही कैन प्ले स्ट्राइकर, ही कैन प्ले राइट विंग। ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर बट ही कैन प्ले एनीवेयर इन दैट फ्रंट थ्री। वॉट एल्स यू वॉन्ट इन अ न्यू स्ट्राइकर फॉर्मेशन? बाय न्यू स्ट्राइकर तुम्हें स्ट्राइकर भी दे रहा है, तुम्हें लेफ्ट विंग भी दे रहा है, तुम्हें राइट विंग भी दे रहा है, तुम्हें पेस भी दे रहा है, तुम्हें प्रेसिंग भी करके देगा, तुम्हें ड्रिबल भी करके देगा। व्हाट एल्स डू यू नीड? एंड दैट टू फॉर अ 22 मिलियन फॉर अ 24-year-old। 24-year-old, दैट इज व्हाट यू गेट फ्रॉम करीम द ड्रीम आडियमी। अगर हांसी फ्लिक ने इसको खिला दिया ना, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूं, देयर आर चांसेस कि ही माइट बी अ स्ट्राइकर and there are chances that Rafinha will play as cam and he might start as left wing, genuinely speaking, because he is that good of a player and he has great potential and only Hansi Flick can bloom him under his guidance. Other than that भाई हम ही होप कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले, बट लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट सीजन। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, बट येस ही इज एज अ रॉ टैलेंट एंड बार्सिलोना हैज़ लैंडेड अ बार्गेन। ट्रस्ट मी, इन अ वेरी बहुत सालों बाद बार्सिलोना हैज़ लैंडेड अ बार्गेन। नाउ आई वॉन्ट योर गाइज ओपिनियन कि वॉट डू यू थिंक? क्या बार्सिलोना ने सही कराई साइनिंग करके, या करीम आडियमी विल बी अ फ्लॉप एट बार्सिलोना? What do you think? Comment me down.